सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस एस्पेक्ट से कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, यह तो काफ़ी इजी है जानना कि आपको क्या पढ़ना है। बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट CUET PG 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। और आपका जो एग्जामिनेशन है वह नियरली 99 डेज और वी कैन से नियरली 100 डेज आर लेफ्ट। सो अप्रॉक्स 3 मंथ्स, नॉट एग्जैक्टली 3 मंथ्स, अप्रॉक्स 3 मंथ्स। तो इस वीडियो में हम ब्रॉडरली दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक तो हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है मीन्स यू मस्ट अवॉइड द थिंग्स आई एम हेल्पिंग हियर जस्ट टू मैक्सिमाइज योर एफर्ट। मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगा। अब मान के चलिए आपके पास इतने बुक्स पड़े हुए हैं, डेफिनेटली 8-10 तो नॉर्मल बुक्स आपको पढ़ने ही होंगे। यहीं पे देखो, माइक्रो के, मैक्रो के, दो दो तीन तीन बुक तो हर सब्जेक्ट्स के हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, एक बुक ट्रेड का है, इंडियन इकोनॉमी का है। अब सब कुछ तो नहीं पढ़ना है, राइट। उसी तरह आप जब कुछ भी खोलते हो बुक, इतना मोटा बुक है, मान के चलो सपोज दैट ये जो हमारा बुक है ये मान के चलिए HL आहूजा है, ठीक है। ये सब कुछ है, ये मान के बुक का नाम है HL आहूजा। तो आपको सब कुछ तो नहीं पढ़ना है। सो व्हाट यू शुड नॉट स्टडी दैट यू शुड नो। सो इसके लिए बेसिक सिंपल अप्रोच मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद होगा, कि 3 चीज़ें पहले आपको करना है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस फिनिश करना है, मिनिमल सिलेबस और PYQ। मिनिमल जो है यह दोनों को करना है। इसके बियॉन्ड जो है, अभी आप अगर कंप्लीट सिलेबस नहीं किए हैं तो अभी आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। यस, दैट आई एम टेलिंग यू। प्लीज, वाई एम टेलिंग यू, अगर आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, मैं बता रहा हूँ आपका कंडीशन ये हो जाएगा। पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। कम पढ़ो, अफेक्टिव पढ़ो, बस अपने रिजल्ट की ओर अग्रसर रहो। देखिए, ये है जो बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, टेंशन में हैं, और ये देखिए। सो यू कैन जस्ट बिलीव, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइज्ड कोर्स लाया हूँ कि मिनिमल एफर्ट में कैसे इनका हो जाए। लास्ट ईयर जितने भी मेरे लेक्चर्स थे, यू प्लीज गो एंड वॉच। people who is listening to the from previous batch, they should at least comment कि yes sir, whatever you have taught us it came। और चलिए वो भी छोड़िए, रिजल्ट देखिए ना। इतने कम अफोर्डेबल फी में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, रिजल्ट इज हियर। और सारे बच्चों से मुझे कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, रिजल्ट इवन इनफैक्ट इसका डबल है। ये सब बच्चे मुझे कॉन्टैक्ट्स किए, तो हियर यू कैन सी द रिजल्ट। चलिए, लेट अस सी हियर। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है उस पर हम पहले बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फर्स्ट थिंग देखिए, लास्ट 3 मंथ्स हैं, लास्ट 3 मंथ्स को मैं ध्यान में रखूंगा। एंड आई एम कंसिडरिंग कि बेसिक्स यू नो, बेसिक्स। हमें देखिए रियलिटी में लाइफ जीना है। लाइफ में पता नहीं आप लोग रील्स लाइफ में क्यों जी रहे हैं। हमें रील्स लाइफ में नहीं, हमें रियल लाइफ में जीना है। रियल लाइफ में जीने के लिए क्या करना होगा, हमें रियलिस्टिक होना होगा। और रियलिस्टिक क्या है, रियलिस्टिक वही है कि जिस काम में हमें मज़ा आए। जिस काम में हमें मज़ा आएगा ना, हम वह काम करेंगे। यानी फर्स्ट काम जो हमें ईजी लगे वह पढ़ना है, और जो हमें टफ लगे वह चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। टफ एनीथिंग कुड बी देयर। बहुत के लिए टफ जो है मैथ्स हो सकता है, बहुत के लिए टफ इंडियन इकोनॉमी हो सकता है, और बहुत के लिए टफ माइक्रो हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा एग्जाम में स्कोर कैसे अधिक करना है, हाउ टू मैक्सिमाइज द स्कोर, दैट आई एम गोइंग टू टारगेट। आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट कि यू मस्ट स्टडी मैथ्स अदरवाइज यू विल फेल, यू मस्ट स्टडी स्टैट्स, यू मस्ट स्टडी माइक्रो अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। वो डिफरेंट चीज़ें हैं। वी विल हैव डिफरेंट सेशन ऑन दैट कि कौन सा सब्जेक्ट्स को आपको मस्ट करना चाहिए, अदरवाइज यू मे नॉट सर्वाइव इन द DSC। व्हाट नॉट टू स्टडी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन विच यू फेल कि योर एनर्जी इज ड्रेन। एनर्जी आपका अगर पूरा ड्रेन्ड हो जा रहा है, वह जो है आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपको वह सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ, उसको अभी आप अवॉइड करेंगे। इट कुड बी एनीथिंग, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग क्या होगा आपका, ऐसे चीज जो आपको काफी टफ लगे। टफ किसको बोलते हैं, बार बार आप पढ़ रहे हो और आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो रही है और बार बार पढ़े जा रहे हो, इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। दो, और जो तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लो यील्डिंग टॉपिक्स, लो यील्डिंग टॉपिक्स, ठीक है। इसको आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप बहुत पढ़े इस पे, मान के चलिए एक आध क्वेश्चन आए, या वो भी नहीं आएंगे, हो सकता है,
तो अब हमें क्या करना है, अब अपने एकदम लिस्ट में बना लीजिए कि सपोज दैट कोई टॉपिक, लेट्स से एनीथिंग एनीथिंग, considering you people are very basic, you have not prepared that much well, now you are thinking कि सर 3 and 3.5 months में कैसे हम अधिक चीज़ों को कर सकें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जिसमें आपका एनर्जी अधिक जाए, जो आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, जो आपको बोरिंग लगे, उन चीज़ों को अभी हटा दें एज ऑफ नाउ। टफ चीज़ें में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, टफ चीज़ों को अभी हटाएं। इट कुड बी एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे जिनका मैथ्स काफ़ी अच्छा रहा होगा 12 में, ग्रेजुएशन में, उनको मैथ्स पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा, ठीक है, मैथ्स वगैरह में। बट जिनका मैथ्स कमजोर है उनको बोरिंग लगेगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज, ओनली यू आर द रियल जज। एंड देन लो एल्डिंग टॉपिक्स, तो हम थोड़ा सा लो एल्डिंग टॉपिक्स की बात करेंगे, अदरवाइज आपका कंडीशन ये होने वाला है, ठीक है। तो हम देखिए लो एल्डिंग टॉपिक की बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए, हाँ, रिगार्डिंग कोर्स एंड ऑल, यू कैन जस्ट विजिट हियर, यू कैन जस्ट कॉल अस, यू कैन डाउनलोड आवर नवीनोमिक्स ऐप, सारे कंटेंट वहाँ पे फ्री हैं। कोर्स फी काफ़ी कम है यार, बहुत कम रखा गया है अभी, क्रैश कोर्स का फी आई थिंक नियरली 3500 के आसपास रखा गया है। एंड ये देयर एवरीथिंग इज कवर्ड, यस, ईच एंड एवरी पोर्सन ऑफ सिलेबस जितना भी है, मोर देन 80+ टेस्ट हैं, सारे PYQ के डिस्कशन एक्सप्लेनेशन अभी चल रहे हैं क्लास में, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। 24/7 लाइव डिस्कशन ग्रुप है, टेलीग्राम सेपरेट ग्रुप आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एक बार एफर्ट लगा के आप तो देखो, 3 मंथ है, लगा के देखो यार, कैसे नहीं होगा। नहीं होगा तो यू विल हैव ग्रेट लर्निंग। अब करोगे ही नहीं, अब बोल रहे हो कि सर अब तो यह बार हमारा चला गया, अब अगली बार देखेंगे, ऐसे नहीं होता। एनीवे, आपको एफर्ट लगाना होगा, डू और डाई। अब कुछ नहीं बचा है 3 मंथ्स में, ये हम 3 मंथ्स के लिए देखेंगे 3 स्ट्रेटजी। तो हम सबसे पहले देखेंगे सर लो एल्डिंग टॉपिक क्या होता है। लो एल्डिंग टॉपिक आपको मिलेगा PYQ में। PYQ में जब आप देखो, अच्छे से एनालाइज करो, तो उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 3 इयर्स के PYQ देख लो, खुद में देखो ये, हालांकि मैंने भी वीडियो अपलोड कर रखा है, बट खुद में देखोगे तो बेटर होगा। तो PYQ जब आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ लो एल्डिंग टॉपिक है। जैसे मान के चलिए, मैथ्स में जो है एक आध क्वेश्चन आते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी से, एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटीग्रेशन से एंड डिफ्रेंसिएशन से पक्का क्वेश्चन आना है। तो यह आपका हो गया हाई एल्डिंग टॉपिक, यह हो गया आपका लो एल्डिंग टॉपिक, अकॉर्डिंगली यू कैन डू। उसी तरह देखते हैं हम मैथ्स में ही, मान के चलिए हम देख रहे हैं, मैथ्स में ही हम देख रहे हैं, मान के चलिए LPP में जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, यह आपको टफ लग रहा है, इससे बस एक क्वेश्चन आते हैं, वो भी थियोरेटिकल पूछते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, तो लो एल्डिंग इसको बोलते हैं। उसी तरह आप मान के चलो कोई भी टॉपिक ले लो, सपोज जैसे गेम थियरी है, ठीक है, गेम थियरी है माइक्रो का, तो गेम थियरी से क्वेश्चंस नहीं के बराबर आते हैं या एक बार आया है एक क्वेश्चन, ये हो गया आपका लो एल्डिंग टॉपिक। फिर है आपका कुछ टॉपिक्स, जैसे मान के चलिए आप इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में लेंगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड में देखोगे काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, एकदम स्पेसिफिक है, 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रेड थियरीज हैं, वही बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ने के लिए, अगर आपको वह टफ लग रहा है तो इसको छोड़ेंगे। तो इस तरह से लो एल्डिंग टॉपिक, और लो एल्डिंग टॉपिक में क्या करना है, आपको एफर्ट कम लगाना है, बट हाँ एवरेजली आपको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू होना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है PYQ प्लस सिलेबस, PYQ प्लस सिलेबस ये मस्ट है, PYQ प्लस सिलेबस ये एकदम मस्ट करना है। और इसके लिए मैंने बताया है नियरली 150 प्लस लेक्चर्स होगा, क्योंकि इसमें तो करीब हमारा अभी जो है लेक्चर्स टोटल आई थिंक 160 के आसपास लेक्चर है, जिसमें कि आई थिंक 10-12 रिवीजन के लेक्चर हैं अभी, और PYQ लेक्चर आएंगे, 8-10 PYQ के लेक्चर्स हैं, तो ऑल टुगेदर अफेक्टिव आपके 130 लेक्चर्स ही हैं। यस, तो आप आराम से ऐप डाउनलोड करो, सारे फ्री में डेमो लेक्चर्स देखो, आराम से PYQ वगैरह देखो, टेस्ट दो, सिलेबस दो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ऐप, कहीं आपको जाना ही नहीं है। ऐप डाउनलोड करेंगे, या एप्पल यूजर्स जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड ऐप फॉर द एंड्रॉइड यूजर। सब कुछ ऐप पे आपको भटकना नहीं है, फ्री में 15+ डेमो क्लासेस देखिए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। ट्रस्ट मी, you will not regret this work, mark my word, you will not regret। आई एम नॉट सेइंग कि सर अभी क्लास लेने से, मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ, नियरली हमारे पास जो है कोर कोर्स का, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हो। नियरली 130 लेक्चर्स हैं, 130 लेक्चर्स जस्ट 2 भी देखते हो यार, मिनिमम 2 का मतलब है बस 3-4 घंटे भी पढ़ाई करते हो, तो 65 डेज से 70 डेज में आप कंप्लीट कर लोगे सिलेबस, एंड यू हैव नियरली 100 डेज, यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आपको 3 चीज़ें क्या नहीं करना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। एनर्जी आप अपना सेव कीजिए, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, अगर आपको देखा जाए तो सब्जेक्टिव है ये, क्योंकि एनर्जी ड्रेन में कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग किसी को नहीं लगती, किसी को यार इंडियन इकोनॉमी बोरिंग लगता है, चलो छोड़ देंगे अभी हम,
किसी को मैथ्स टफ लगता है, चलो अभी हम छोड़ देंगे। किसी को लो यील्डिंग टॉपिक लगता है कि नहीं ये कम काम का है, तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। करना मिनिमल जो है, जो भी नवीनॉमिक्स अभी ज्वाइन किए हैं बच्चे, अभी आई थिंक नियरली 300-400 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, नियरली 400। तो मिनिमल जो है आपको लेक्चर्स सारे कंप्लीट करने हैं। अफेक्टिव लेक्चर्स जो है, मेन क्लास लेक्चर्स नियरली 130 हैं। ऑल टुगेदर PYQ सेशन, रिवीजन सेशन एंड ऑल, ये नियरली 150 प्लस हैं लेक्चर्स। तो 130 हमें पहले टारगेट करना है। वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको लिखा है ये रिवीजन का है, ये PYQ, ये मिनिमल है और ये काफ़ी कस्टमाइज्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड है, तो इसको आप देखेंगे, ठीक है। और हाँ, रही बात की बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मिनिमल मैं क्या कर लूँ, तो मिनिमल आपको मैथ्स में जो मैंने टॉपिक बताया है, मैथ्स के सिलेबस को देखेंगे एंड PYQ को देखेंगे। और उसमें भी जो इजी है, इजी क्या है आपका, डिफरेंशिएशन है, फॉर्मूला बेस्ड है, इंटीग्रेशन है, सेट थ्योरी है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बेसिक्स हैं, ऑपरेशन वगैरह नहीं पढ़ना, बस 3-4 कर लिए, 3-4 से सारे के 2-2 PYQ कर लिए, मतलब 15-16 क्वेश्चन मैथ्स के कर लिए, बेसिक फॉर्मूला देख लिए, कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए हेमंड बुक से, आपका मैथ्स हो गया। स्टैट्स में मैंने जितने लेक्चर्स करवा दिए हैं 12-13 लेक्चर्स, दैट इज मोर देन एनफ। कोर 12-13 ही लेक्चर्स हैं, 3-4 लेक्चर्स आपके PYQ और रिवीजन सेशन है, ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ। एकदम डिट्टो जाइए आप, सिलेबस को पढ़िए। यहाँ जो सिलेबस है ना, आई थिंक ये रहा, जो सिलेबस आपका दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए। अब सेट वेक्टर से एक आध क्वेश्चन आ रहा है, सेट देखेंगे, वेक्टर समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दिए। फंक्शन वगैरह से एक आध आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक आ रहा है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी 2-3 आ जाता है, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 1-2 है। तो मैथ से नियरली 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं और स्टैट से भी नियरली 10 क्वेश्चन है, नियरली 20 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम थोड़ा कम था, दिस टाइम नियरली 20 आएंगे। तो अगर आप मैथ्स में डंडी मार रहे हो तो थोड़ा स्टैट्स अच्छे से पढ़ लो, अगर आप स्टैट्स में डंडी मार रहे हो मतलब कम पढ़ रहे हो तो थोड़ा मैथ्स अच्छे से पढ़ लो, कुछ तो करना पड़ेगा। मैथ्स एंड स्टैट्स इज नॉन स्किपेबल, यू मस्ट डू इट। मैंने बताया है SIMMM, ये आपको करना है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। S से स्टैट्स, I से इंडियन इकोनॉमी, M से माइक्रो, M से मैक्रो और M से मैथ्स, ये आपको 80% कवर करेगा। लेकिन इसमें आपको जो टफ लगे, टफ को छोड़ना नहीं है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। सर आप बोल रहे हैं छोड़ देने के लिए, नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। टफ चीजें आपको क्या करनी है, बाद में करनी है। इजी चीजें जब आप पहले पढ़ोगे, आप PYQ करोगे, लेक्चर्स देखोगे, तो आपका काम जो है 30 दिन में लगेगा, अरे हाँ मैंने तो अच्छा प्रिपरेशन कर लिया। फिर नेक्स्ट 30 डेज जो है, नेक्स्ट 30 डेज में हम सर्वाइवल वाला टफ काम करेंगे, जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल वाला टफ किसी तरह आपको करना है। सर्वाइवल वाला टफ कुड बी एनीथिंग, चाहे आपका अपना मैथ्स हो सकता है, स्टैट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सर्वाइवल वाला हम करेंगे। एंड यू कैन अकॉर्डिंगली फॉलो द लेक्चर्स। लेक्चर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं, ठीक है। जब आप ज्वाइन करोगे तो माइक्रो के अलग हैं, मैक्रो के अलग हैं, मनी बैंकिंग है, फिर ट्रेड के अलग है, इंडियन इकोनॉमी के अलग हैं, सब सेपरेटली बने हुए हैं। आप देखो, आपको जो चीज़ टफ लगी आप ग्रुप में तुरंत पूछो कि सर यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा, ये इक्वेशन यहाँ कैसे आया। अगर आपको उसमें बोरिंग फील हो रहा है, यू प्लीज मूव टू द अदर सब्जेक्ट्स। आई टेल स्टूडेंट्स कि यू स्टार्ट विद द मैक्रो, यू स्टार्ट विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब थोड़ा ईजी टॉपिक है एंड एवरी सब्जेक्ट्स कैरी सम मार्क्स। मैं बताता रहा हूँ, अगर आपको मैथ्स एंड स्टेट्स में थोड़ा बोर लग रहा है तो इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइक्रो, मैक्रो, इन सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लो आप। ठीक है, मैथ्स एंड स्टेट्स के बिना आपका DSE में सर्वाइवल नहीं होगा, लेकिन कहीं तो हो जाएगा। आपका HU मिल जाएगा, आपका JNU मिल जाएगा, आपके गोखले मिलने का चांस है। और ऐसे नहीं है, यहाँ भी अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, कंसिडरिंग कि आपने अच्छे से अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, आपके पास नियरली 99 डेज या 100 डेज बचे हुए हैं, तो अभी किस स्थिति में क्या करें। तो इनिशियल 30-35 डेज में हल्के हल्के चीज़ को निपटा लें। नेक्स्ट जो है 30 चीज़ों में सर्वाइवल वाले सारे टफ काम करेंगे, फिर नेक्स्ट 30 चीज़ों में सिर्फ रिवीजन करेंगे। इस तरह से आपका, इसी तरह मैं भी कोर्स में बोलता हूँ बच्चों को, जो भी कोर्स ज्वाइन भी करते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट। अगर आपका बेसिक इकोनॉमिक्स अच्छा है, आपने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छा से पढ़ा है, तो आई एम टेलिंग यू आपका यह सिचुएशन नहीं आएगा, यू विल बी हैप्पी, ठीक है। चलिए, होप टू मीट यू इन द क्लास गाइज। और ये रहे कुछ कट ऑफ के दृश्य, ये फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वाले हैं, कट ऑफ थोड़ी इससे कम गई है, नियरली 230-228 के आसपास का लगभग टॉप इंस्टीट्यूट्स के कट ऑफ गए फॉर द जनरल कैटेगरीज, ठीक है। मैं एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आऊँगा और आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या मस्ट अवॉइड करना है। अभी इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में इजी चीज़ को आप करेंगे, सेकेंड पार्ट में सर्वाइवल वाला चीज़ को करेंगे और थर्ड पार्ट में रिवीजन वाले चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है। रिवीजन विद द PYQ, बस इतना भी कर लेते हो आप,
ट्रस्ट में 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, हम एग्जाम में छोड़ देंगे, इट्स फाइन। जितना चीज़ें आप कर सकते हो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आप टफ क्वेश्चंस में भी अपना ब्रेन अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज यार एग्जॉस्ट हो जाओगे। ऑलरेडी दुनिया में तबाह मचा हुआ है, रील्स लोग देखे जा रहे हैं, अपना एक जो जेंजी वाला कल्चर है, शोबाजी चल रही है, सोशल मीडिया चल रहे हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि क्या ग्रुप स्टडी करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत से लोग होंगे सर ग्रुप स्टडी है, फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। मैं बताऊंगा, मैं अपना आपको पर्सनल रिलेशन और कैसे आपको स्टडी में बैलेंस करना है ये भी बताऊंगा। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, जैसे 12th क्लास वगैरह में या ग्रेजुएशन वगैरह में जब ये ग्रुप स्टडी और ये आपस में बैठ के आप पढ़ाई करते थे तो कैसे फेल होते होते मैं बच गया था। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हाउ सी फेल्ड, यस सी फेल्ड, ये ग्रुप स्टडी के चक्कर में। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई विल बी टेलिंग यू इन कमिंग डेज। तो इन सब चीज़ों से अभी बचें। एटलीस्ट मिनिमल तो आपको नॉलेज होना चाहिए, मिनिमल नॉलेज अभी रिक्वायर्ड है। अब क्या ग्रुप स्टडी में करोगे, ग्रुप स्टडी इज ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आप कुछ बताओ, आपके फ्रेंड कुछ बचाएंगे, तब तो होगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को करोगे, 3 पार्ट में बांट दोगे। इजी चीज़ें किए, ये किताब यहाँ से हट गई, फिर अच्छे जो टफ वाले सर्वाइवल चीज़ें किए, कुछ हट गई। तो यह जो आपका यह बड़ा सा जो हीप बना हुआ है, इतना बड़ा, यह छोटा हो जाएगा, यह इतना बड़ा होगा। तो आपको यह लगेगा अरे हाँ ये तो मेरे बराबर का है, वी कैन डू इट एंड यू नीड इट गाइज, यू नीड इट, ट्रस्ट में। आपको लग रहा हो कि सर आप ऐसे ही फेंक रहे हो, सर आप कुछ नहीं बता रहे हो, आप ये करके देखो, ज़्यादा नहीं, 7 डेज करके देखो। 7 डेज में 15 लेक्चर्स आप करके देखो, लगेगा अरे हाँ मैं तो बहुत कुछ जान गया। एंड यू स्टार्ट विद द इजी टॉपिक्स। अगर आपके इकोनॉमिक्स बहुत साउंड है तब तो आई डोंट थिंक यू नीड सच काइंड ऑफ गाइडेंस, जस्ट यू फिनिश द लेक्चर, डू द PYQ एंड यू नो कीप रिवाइजिंग। ट्रस्ट में, यू विल बी ऑलवेज इन दिस मोड एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। और जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड्स के नहीं भी हैं, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स जिनको पता है, उनको अभी आई क्लोज करके आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट 50 डेज में जितना जल्दी हो सके, एंड ऑफ जनवरी या फिर मिड फेब तक जल्दी से सिलेबस सारे खत्म करेंगे। दैट इज लेक्चर्स। हमारा लगभग सिलेबस नियरली 80%, 70-80% फिनिश हो चुका है। एंड एन टाइम्स लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अगर आपके लेक्चर मिस हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कई बार आप देख सकते हैं। फील फ्री टू रीच आउट एट द गिवन नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जिनको डिटेल कोर्स चाहिए, डिटेल कोर्स भी ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। डिटेल कोर्स का वैलिडिटी जून तक है, सो दैट यू कुड राइट अदर एग्जाम एज वेल। डिटेल्स कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी अपलोडेड हैं, तो डिटेल कोर्स भी आप CUET PG का देख सकते हो, ओके। चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने देखा कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन 3 लेयर्स में बांटना है, और ज़्यादा नहीं, आप 1 वीक करो, यू विल डेफिनेटली सी अ ग्रेट चेंज, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा यह वीडियो को अपने शेयर करेंगे उन फ्रेंड्स के बीच जो डरे हुए हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, एंड फील फ्री टू रीच आउट, आई एम टेलिंग यू इन एनी वे। चाहे मेंटली आपको डिस्टर्ब हो रहा है, करियर वाइज प्रॉब्लम हो रहा है, एटलीस्ट यू कैन रीच आउट एट इंस्टाग्राम पर्सनली आई टेक्स्ट, ठीक है, टीम टेक केयर्स ऑफ, बट जितने भी टेक्स्ट मैसेज होते हैं इंक्वायरी वाले, मैं इंस्टाग्राम पे खुद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डाउट लगे रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग कट ऑफ, रिगार्डिंग एनीथिंग, मीन्स लिटरली एनीथिंग, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, सर 3 महीना में क्या होगा मेरा, नहीं होगा, यार करके तो देखो भाई। मैं 5 महीना से चिल्ला रहा हूँ, फिर 4 महीना हो गया, अब 3 महीना हो गया, अब फिर 2 महीना, क्या बचेगा। फिर हमारा फरवरी में जो है, फरवरी 2025 में हमारा 2026 का बैच आ जाएगा। तो फिर आप बोलोगे सर 26 का मैं बैच ज्वाइन करूंगा, आपका 1 साल तो बर्बाद हो गया। अभी एफर्ट लगा लो यार, हो जाएंगे, HU में भी हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगी, JNU हो गई, गोखले हो गई, ठीक है। DSC IGDR इन सब का कट ऑफ थोड़ा है जा रहा है, बट इट्स फाइन। रेदर देन टेकिंग अ गैप ईयर, जस्ट पुट योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, हु नोज, अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके, जो आप पढ़ो वही एग्जाम में पूछा जाए, समझिए बात को, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, जरूर ज्वाइन करेंगे, वहां सारे अपडेट्स ऑफिशियल टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं। एवरीथिंग, ऑल काइंड्स ऑफ अपडेट यू विल बी गेटिंग रेगुलरली, ओके। और आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म है वह दिसंबर 20-22 के आसपास आ जाएगा, 20-22 दिसंबर के आसपास अप्लाई करने के लिए। एग्जाम आपका यस मिड ऑफ मार्च में होगा, वही 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, टिल 31 तक चलेगा। बीच में किसी दिन इकोनॉमिक्स हो सकता है, वो हमें 1 सप्ताह पहले पता चलता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीक एक और हम वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो में हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हो, बट एज ऑफ नाउ सिलेबस में जितने चीज लिखे हुए हैं सिलेबस में सारे के सारे करेंगे। सारे क्लास लेक्चर्स जरूर देखेंगे, क्योंकि क्लास लेक्चर्स में कचरा को हटा दिया गया है, जो चीजें हाई यील्डिंग है वह चीजों को कवर किया गया है।
तो उसको जरूर से जरूर देखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, जय हिंद।